हायाघाट प्रखंड के सहोरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। कुछ दिन में ही आचार संहिता लगने वाला है, सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस मौके पर शिलान्यास हो चुका है और इस मौके पर हमने हायाघाट बीडीओ राकेश कुमार से बात किया तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि फ़ायदा क्या होगा और इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा। एक सबसे बड़ी बात जो हमने पूछा कि क्या पंचायत सरकार भवन बनने के बाद जो पदाधिकारी हैं वो प्रखंड में ज़्यादा बैठेंगे या इस साइड में ज़्यादा बैठेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक पंचायत में जब पंचायत सरकार भवन बन गया है तो पदाधिकारियों को इधर भी समय देना चाहिए था, क्योंकि प्रखंड के उस पार ज्यादा पंचायत नहीं है, प्रखंड के इस पार ज्यादा पंचायत है। अशोक पेपर मिल से अगर इधर लें तो हायाघाट प्रखंड में काफी पंचायत इधर ही है, जिसको लेकर बैठना। आइए विशेष कवरेज देखते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो राकेश कुमार का इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। पंचायत सरकार जो भवन बन रहा है इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या तैयारी है? ये बहुत बहुत शुभकामनाएं है आनंदपुर सहोरा पंचायत के वासियों के लिए, हायाघाट के लिए। पहली बार हम लोग जो है यहाँ पर नए सिरे से, जो कि नया नियम लागू हुआ उसके बाद से बन रहा है। आज़ादी के पूर्व से ही और आज़ादी मिलने के बाद जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों को जो अधिकार देने की बात आई है और उसके लिए हम लोग लगातार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तरफ से जो हम लोग लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। 73वां संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को जो अधिकार मिला है उसी का एक कड़ी है पंचायत सरकार भवन। इसी भवन में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंचायत का पूरा कार्यालय सेटअप पूरा यहीं डेवलप हो जाएगी। यहीं पर किसी को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी अब ब्लॉक जाने की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई है। एक ही छत के नीचे सभी कार्यालयों का भवन होना ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी। और दूसरी बात कि ये पंचायत सरकार भवन है, ये एक सरकार जो चलती है, कैबिनेट चलती है, मंत्रालय चलती है, उसी तरह से ये इसी भवन के अंदर पंचायत का चलने वाला सभी कार्यालय होगा। सभी कैबिनेट यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर अपना काम को अंजाम देंगे। तो पदाधिकारी भी बैठेंगे जैसे आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पदाधिकारी बैठेंगे। इसमें मैं बीडीओ का भी एक कक्ष होगा, एक सीओ का भी कक्ष होगा, सीआई रहेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत कार्यालय के साथ साथ ग्राम कचहरी का भी यहाँ कार्यालय होगी, अन्य विभागों का भी कार्यालय इसमें होगा। सर, इस पंचायत के अलावा और किसी पंचायत का यहाँ पे काम होगा या सिर्फ? नहीं, अभी तत्काल इस पंचायत के काम हो रही है। अगले फेज में हम लोग मझोलिया में भी पिछले साल ही काम होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ विवाद के कारण नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी मझोलिया में भी इस काम को शुरू करने वाले हैं। दूसरा एक रसलपुर पंचायत में भी हम लोगों ने जगह का तलाश कर लिया, वहाँ पर भी हम लोग इस काम को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। क्या यहाँ पर आपने निर्देश दिया है, खासकर जेई जो है ठेकेदार जो है इनको? क्या अभी हमने देखा है यहाँ की क्वालिटी, ईंट की क्वालिटी जो लग रही है लगातार आती है कि ये क्षेत्र थोड़ा बड़ा प्रभावित रहा हुआ होगा पहले से भी, और अभी भी कभी कभी पानी इतने ज़्यादा हो जाती है तो मिट्टी ठीक है। लोगों ने बताया कि मिट्टी यहाँ पे इसके पहले मिट्टी की इसकी जाँच हो चुकी है। जो हमारा जो काम करने वाले मिस्त्री हैं ये इन्होंने बताया कि हमने 4 पहले ही पूर्व में इसका निर्माण करा चुका है, तो इनके पास अपना अनुभव है और यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। तो हम कभी भी बात करते हैं सबसे जागरूक पंचायत का, सबसे एक्टिव पंचायत की बात करते हैं तो आनंदपुर सहोरा अपने आप में ये एक्टिव पंचायत है। यहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, तो जो भी काम होगा लगातार वो अपने देख रेख में कराएंगे। अच्छा काम होगा, क्योंकि ये भवन बन जाने से पंचायत की छवि और इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर भवन बन रही है और अच्छा ही इसका परिणाम। पास में जल मीनार भी तैयार है क्या? बहुत सुकून की बात है ये, हमारे लिए तो और ज़्यादा सुकून की बात है कि बगल में जल मीनार है, पंचायत सरकार भवन है। आने वाले समय में देखेंगे और भी कुछ भवनों का यहाँ पर निर्माण होना होगा तो बगल में होगा। इस जगह सरकारी जमीन बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो अच्छी बात है। जलमीनार है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे पूरा आनंदपुर सहोरा की जनता को भी, हायाघाट के भी और अगल बगल के क्षेत्र के भी, जो हमारा पंचायत बगल में है, चाहे मझोलिया रहे, चंदनपट्टी है, मलीपट्टी उत्तरी दक्षिणी, इन लोगों को भी कि ये क्लस्टर के रूप में तत्काल काम करना शुरू करेगा। बधाई है। ये 4 महीना हमने पूछा है, 4 महीना से मैं बन के तैयार हो जाए। हम तो चाहेंगे जितना जल्दी इसके लिए बन के तैयार हो जाए कि जल्दी से ये कार्यालय यहाँ पर सेटअप हो, चालू हो जाए, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। और भी बहुत सारा काम रहता है, ज़िंदगी में बहुत सारा भागदौड़ बनी रहती है। अगर उनको बार बार ब्लॉक जाना पड़ेगा, किसी अन्य कार्यालयों में जाना पड़े तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अपने पंचायत में आकर के जब चाहे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चों का काम होगा तो बच्चे हो, वृद्ध भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लगातार काम होता रहेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ के एक्टिव हैं। तो जब जनप्रतिनिधि एक्टिव होते हैं तो ये पंचायत सरकार भवन बहुत एक्टिवली काम करना शुरू करेगा। तो इसके आप देखेंगे कि दरभंगा जिला में बहुत ही सबसे बेहतर तरीके से आनंदपुर सहोरा का पंचायत सरकार भवन काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रखंड के अधिकतर पंचायत इसी तरफ हैं सर, तो क्या आप लोग ज़्यादा समय इधर दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं यूँ भी इस पंचायत में हमेशा समय देता हूँ, कहीं पर भी हम लोग समय देंगे। ये सरकार की ये मंशा है, सरकार का ये परिकल्पना है कि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन जाए। तो अभी क्योंकि जगह का अभाव था पहले, अभी नियम में बदलाव हुआ है कि पंचायत मुख्यालय के अलावे भी अगर दूसरी जगह भी पंचायत मुख्यालय में अगर जमीन नहीं तो दूसरे पंचायत में भी हम उस पंचायत के दूसरे गांव में भी जाकर के बनवा सकते हैं, बनाना है। अलॉट सरकार के द्वारा पैसे लगातार अलॉट हो रहे हैं और अब देखेंगे अगले 5 सालों में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन जाएगी। जो परिकल्पना है, सरकार की परिकल्पना है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की, लोगों तक सत्ता को पहुंचाने की, ग्राम पंचायतों तक सत्ता को देने की, उसी के कड़ी में ये काम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही आगे आने वाले समय में इसका परिणाम और इसका जो कायाकल्प देखेंगे ग्राम पंचायतों को इसी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।